बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्राइकनिन, स्ट्राइकनिन। इसकी अगर occurrence के हवाले से बात देखें तो नेचुरली जो है ये स्ट्राइकनोस नक्स वोमिनिका के सीड्स में स्ट्राइकनिन पाई जाती है। occurrence या फिर दूसरे लफ्जों में प्रेजेंस। occurrence कहाँ पे होती है जी? सीड्स ऑफ स्टाइरिकिनोस नक्स वोमिका। इसका इस्तेमाल देखें तो इसको आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है किल करने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर किलिंग डॉग्स, कैट्स और इसके साथ साथ बर्ड्स को इन यूरोप में स्ट्राइकनिंग की मदद से डॉग्स, कैट और बर्ड्स को किल किया जाता है। एज अर्लियर एज 1640 में, ठीक है, 1640 में स्ट्राइकनिन को इस्तेमाल किया जाता था फॉर द किलिंग ऑफ डॉग्स, कैट्स एंड बर्ड्स। इसकी जो स्मॉल डोज है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ पावरफुल स्टिमुलेंट के तौर पर। स्मॉल डोज यूटिलाइज्ड एज अ पावरफुल स्टिमुलेंट। ये जो अल्कलाइड ऑफ कॉमर्स है ना, बेसिकली अगर हम लोग इसकी करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से देखें कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्राइकनिन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्राइकनिन, तो ये एक वाइट या फिर ग्रेइश वाइट पाउडर है, वाइट या फिर ग्रेइश वाइट पाउडर है जो कि प्रिपेयर्ड किया जाता है सीड से, और ये सीड्स ग्रो होते हैं सॉदर्न एशिया के अंदर, ठीक है। ये क्या है? वाइट। ये अल्कलाइड्स ऑफ जो कॉमर्स है ना, ये वाइट या फिर ग्रेइश वाइट पाउडर है जिसको प्रिपेयर्ड किया जाता है, प्रीपेयर्ड सीड से। कौन से सीड से? जो कि ग्रो हुए हैं, ग्रोन इन सॉदर्न एशिया, सॉदर्न एशिया, ठीक है। ये क्वाइट स्टेबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये हल नहीं होता। अगर पानी में हल नहीं होता तो इसका मतलब है ये सॉल्युबल होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। सॉल्युबल कहाँ पे होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। सोलिबिलिटी के हवाले से देखें, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर। न सिर्फ ये कि इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल होता है बल्कि डिल्यूट एसिड्स के अंदर भी ये सॉल्युबल हो जाता है। डिल्यूट एसिड्स। ये जो स्ट्राइकनिन अल्कलाइड्स होती है ना, इनका एक्सट्रीमली बिटर टेस्ट होता है। टेस्ट के हवाले से हम लोग देखें, टेस्ट क्या है जी इनका? एक्सट्रीमली बिटर टेस्ट है, ठीक है।
नॉट एब्जॉर्ब्ड थ्रू द इंटेक्ट स्किन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के हवाले से देखें तो ये हमारी स्किन के साथ जैसे ही टच करें तो ये एब्जॉर्ब नहीं होते। एब्जॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्ब्ड थ्रू द इंटेक्ट स्किन, नॉट एब्जॉर्ब्ड थ्रू इंटेक्ट स्किन, जैसे ही स्किन के साथ टच करें तो ये एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। इसको इंजेस्ट किया जाता है, प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है और एब्जॉर्ब होता है मुकम्मल तौर पर, प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टिनल ट्रैक। क्लियर है। जब इसकी सब लिथल अमाउंट को लिया जाता है तो ये पास्ड आउट हो जाती है यूरिन में या फिर लीवर में डिटॉक्सिफाइड हो जाती है। जब इसकी यानी कि वो अमाउंट ना दी जाए जिस अमाउंट पे जो है वो कोई भी स्पीशी किल कर जाती है, बल्कि सब लीथल उसकी लीथल अमाउंट से कुछ कम अमाउंट दी जाए, सब लीथल अमाउंट, सब लीथल अमाउंट जो है वो कहाँ पे पास आउट होती है, पार्शली पास्ड आउट पार्शली इन द यूरिन, पास्ड आउट partially in the urine, या फिर प्रोबेबली लफ्ज है प्रोबेबली, ये भी चांस है कि ये डिटॉक्सिफाइड हो जाए लीवर में, यानी कि जो इसका इफेक्ट है वो खत्म हो जाए विद द हेल्प ऑफ लीवर, प्रोबेबली डिटॉक्सिफाइड इन लीवर। ये था सब लिथिल अमाउंट। लेकिन अगर हम लोग फैटल केसेस में देखें तो जो मुल्हिक केसेस हैं उसमें स्ट्राइक्निन को जो है ना वो फाउंड प्रिंसिपली इन द लीवर एंड द किडनी ऑफ द विक्टिम, जो शिकार हुआ है जो स्ट्राइक्निन है उसके किडनी और लीवर में जो है ना वो पाई गई है इन द फैटल केसेस। फैटल केसेस it is found principally in the liver and kidney of the victim, found the liver and kidney of the victim। क्लियर। अब सेप्टम्स के हवाले से देखें ना कि इसके कौन कौन से जो है वो सेप्टम्स हो सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं जो कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है इफेक्टेड है विद दी स्ट्राइक्निन, तो उसको हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सेप्टम्स, अलामात, सिम्टम्स ऑफ स्ट्राइक्निन पॉइजनिंग, स्ट्राइक्निन पॉइजनिंग। ये इसका सिम्टम्स है ना, इंजेक्शन के बाद इनके इंजेस्ट करने के बाद जो है 5 से 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो है ना इसके सिम्टम्स जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, इसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं कि विक्टिम ने क्या यूटिलाइज किया है, स्ट्राइक्निन पॉइजनिंग को इस्तेमाल किया है। 5 to 30 मिनट्स
ठीक है, 5 to 30 मिनट्स के अंदर। अब सबसे ज्यादा जो है वो हम लोग को नजर आएगा कि इंक्रीज रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी हो गई है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। क्या हो गई है? इंक्रीज्ड रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी कहाँ हुई है? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब जब इंक्रीज रिफ्लेक्स एबिलिटी आई है स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट्स ऑफ इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी इन द स्पाइनल कॉर्ड, पेन होगी, ठीक है, पेन, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर हाई होगा, राइज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड हार्ट बीट होगी, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, डेथ जो है ना वो टिटैनिक अरेस्ट ऑफ रिस्पिरेशन की वजह से भी हो सकती है। डेथ जो है, डेथ यूजुअली अकर, आमतौर पर किस वजह से होती है? टिटैनिक अरेस्ट ऑफ रिस्पायरेशन के केस में होती है, यानी कि जो है वो सांस लेने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। केमिकल यानी कि एंटीडोट्स यानी कि ट्रीटमेंट के हवाले से देखें कि इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। ट्रीटमेंट्स, देखें तो केमिकल एंटीडोट का इस्तेमाल किया जाता है कभी कभार, तो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है स्ट्राइकिंग पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट के लिए, जो कि रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है। किसका? केमिकल एंटीडोट्स आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्राइकिंग पॉइजनिंग। उसकी रीज़न क्या है जी? रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है, रैपिडली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। इसके अलावा इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, ठीक है। इंजेक्शन किस फॉर्म में? इंट्रावीनियस की फॉर्म में, इंट्रावीनियस इंजेक्शंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इंट्रावीनियस इंजेक्शन किसके हो सकते हैं? कार्बिचुरेट के हो सकते हैं, जिसमें सोडियम पेंटा कार्बिचुरेट जो हेल्प करता है ताकि प्रिवेंट किया जा सके उन तमाम अलामात को, जिस तरह के कन्वल्शंस है, ठीक है ना, और पेन है, एंजाइटी है, तो ये सारे के सारे जो है ना इंट्रावीनियस इंजेक्शन की वजह से जो है ना इसको जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है विक्टिम को, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है जी? इंट्रावीनियस इंजेक्शन ऑफ कार्बिचुरेट, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास सोडियम पेंटा कार्बिट्रल। क्लियर है? ये करते हैं, हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट दी सिम्टम्स, ये अलामात को रोकने में हेल्प करते हैं, जिसमें आ जाता है कन्वल्शन आ जाता है, एंजाइटी आ जाता है और पेन सिम्टम्स। क्लियर है? अब ये जो पेशेंट होता है ना उसको जो है ना अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। पेशेंट का क्या किया जाता है? अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन कुछ घंटों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन दिया जाता है और आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन भी
दी जाती है अगर तो ज़्यादा जो है ना वो सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, इनके डेथ होने के ज़्यादा चांसेस हो जाए, तो क्या दी जाती है, आर्टिफिशियल 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 रिस्पिरेशन भी प्रोवाइड की जाती है लिथल केसेस में। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके बीटर टेस्ट के हवाले से कि ऐसा क्यों होता है कि रोडेंट्स वगैरह जो है ना वो इसको रिपेल करते हैं, इससे जो है वो अवॉइड करते हैं। क्लियर है। उसकी रीजन ही ये मैंने बताई है, डेट इज द बीटर टेस्ट ऑफ स्ट्राइकनिंग सीम्स टू इंटरफेयर विद इट्स सक्सेसफुल टू कंट्रोल रोडेंट। ठीक है, इसकी सक्सेस के लिए ये क्यों नहीं इतना ज्यादा मुफीद हो रही रोडेंट कंट्रोल के लिए, तो वो क्या है, इसका बीटा टेस्ट है। क्योंकि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि इनिशियली एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग लर्निंग होती हैं, वो जल्दी से जो है ना वो टॉक्सिक इफेक्ट जो है ना वो जान लेती है, इसलिए वो रिजेक्ट कर देती हैं स्टार्कनिंग को, स्टार्कनिंग बाइट को, क्योंकि इसका रिपीटेड जो है ना एक्सपोजर हो रहा होता है। क्लियर। इसके रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से जो बहुत ज़्यादा स्पीशीज होती हैं रोडेंट्स की, वो इनिशियली एक्सप्लोर कर लेती हैं इसके टेस्ट, क्योंकि ये क्या है, बीटर है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए वो क्या करती हैं, अवॉइड करती हैं, इसको रिजेक्ट कर देती हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अवॉइड, रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ स्ट्राइकनिंग। तो क्यों रिजेक्ट हुई है जी, इसके बीटर टेस्ट की वजह से, ड्यू टू इट्स बीटर टेस्ट। ठीक है, बीटर टेस्ट है जो कि इसकी जो है ना सक्सेस को रोक रहा है इन रोडेंट कंट्रोल के लिए। डेट इंटरफेयर, डेट इंटरफेयर इट्स सक्सेस इन rodent control। मटेरियल जो है ना ये हजार्डियस है ह्यूमंस के लिए भी। ठीक है, इसलिए जो है ना वो डोमेस्टिक, ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए बल्कि डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी जो है ये मटेरियल बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। और इस आज के दौर में बहुत कम जो है स्ट्राइकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज़ है ना वो जल्दी ही एक्सप्लोर कर लेते हैं इसके बीटर टेल्स को। ये क्या है, हजार्डियस है, नुकसानदा है, हजार्डियस, hazardous to human as well as domestic animals। ठीक है, ये था बेसिकली स्ट्राइकनिंग के बारे में कि किसकी अकरेंस, यूज, करेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स कौन कौन से हैं, रिजल्ट क्या आता है, और उसके बाद ट्रीटमेंट्स और हाउ, क्यों ऐसा होता है कि जो है वो रोडेंट्स जो है ना वो अवॉइड करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं स्ट्राइकनिंग बाइट को। ठीक है, थैंक यू। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।